कल समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का हुआ एक्सीडेंट। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान बिग बी हादसे का शिकार हुए। महानायक ने बताया कि हादसे के दौरान पसली और मांसपेशियों में चोटें आई हैं। अभिनेता ने ब्लॉग पर इस बात की जानकारी देते हुए हेल्थ अपडेट साझा किया। बता दें, अमिताभ बच्चन प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आश्रम फ्लाईओवर विस्तार का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिंग रोड और डीएनडी को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए आश्रम एक्सटेंशन फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के बाद आज शाम 5 बजे से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब ये फ्लाईओवर सीधा डीएनडी फ्लाईओवर तक होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है। दरअसल 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ाया। हालांकि सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। औरंगजेब की कब्र को हैदराबाद शिफ्ट करें, शिवसेना विधायक की मांग। सत्तारूढ़ शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने सोमवार को मांग की कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हैदराबाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदलने और पुराने औरंगाबाद को वापस करने के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन आंदोलन के जवाब में शहर के विधायक शिरसाट का विचित्र आह्वान आया। अगर उन्हें औरंगजेब से इतना ही प्यार है तो उनकी कब्र को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दें, उन्हें वहां एक स्मारक बनाने दें या चाहे जो करें, कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन इस आंदोलन को रोक दें। शिरसाट ने कहा, जो प्रमुख के नेतृत्व वाले गुट से संबंधित है, मंत्री एकनाथ शिंदे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष ने पद की पवित्रता की रक्षा के लिए इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष भूषण पटवर्धन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को एक पत्र में आरोप लगाने की कुछ दिनों के बाद रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया कि विश्वविद्यालय अनुचित तरीकों से संदिग्ध ग्रेड प्राप्त कर रहे थे। पटवर्धन ने सबसे पहले मान्यता प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया और 26 फरवरी को इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर पहुंची। सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के बिहार स्थित आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई यहां पर पहुंची। राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है। इस केस में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की पेशी है। जब सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आसपास पहुंची, उनके आवास पर, तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी घर के अंदर थे। सीबीआई की टीम को अचानक देखकर सभी हैरान रह गए। बता दें कि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में 5.0 की तीव्रता का भूकंप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप क्षेत्र में सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 5:07 पर महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 5। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 208 किलोमीटर दूर भूकंप को हिलाकर रख दिया गया। हालांकि भूकंप के कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मेघालय भाजपा प्रमुख ने टीएमसी कांग्रेस पर उनकी पार्टी के खिलाफ ईसाई विरोधी प्रचार चलाने का आरोप लगाया। मेघालय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिस्ट मावरी ने सोमवार को टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन दोनों पार्टियों ने भाजपा को ईसाई विरोधी पार्टी के रूप में प्रोपेगेंडा बनाकर प्रचार किया। मेघालय विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद भी पार्टी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस और टीएमसी ने इनकी पार्टी को ईसाई विरोधी बताकर प्रचार किया और कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी सरकार आएगी तो ये बीफ पर प्रतिबंध लगा देगी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी यूपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर किया। इस बार विजय कुमार नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ, जिसने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई। मारा गया विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उमेश को पहली गोली मारने वाले उस्मान को कैसे ढेर किया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है। दरअसल 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ाया। हालांकि सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। हैदराबाद एसएचई टीम्स एम्ब्रेंस एक्टिविटी रन को पीपल्स प्लाजा से हरी झंडी दिखाई गई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद शहर पुलिस की शी टीमों ने सोमवार को यहां पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर एम्ब्रेंस एक्टिविटी रन का आयोजन किया। एसएचई रन में विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 5000 महिलाओं ने भाग लिया, जो 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित की गई थी। तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी अंजनी कुमार और शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के साथ दौड़ को हरी झंडी दिखाई। टैंक बैंड और जुम्बा में फैली सुखद ठंडी हवा, केवल महिला बैंड द्वारा आयोजित नृत्य और वार्म अप सत्र ने प्रतिभाओं को उत्साहित किया। हैदराबाद पुलिस ने 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। हैदराबाद पुलिस द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय शैली की कुश्ती प्रतियोगिता कोटवाल केसरी का रविवार को समापन हो गया। हैदराबाद पुलिस द्वारा पहली बार आयोजित और पुराने शहर के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस विभाग के 6 और 14 महिलाओं सहित लगभग 260 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 50 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और 97 किलोग्राम के विभिन्न भार वर्गों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिलाओं की स्पर्धा का भाग वर्ग 80 से 120 किलोग्राम था। केटीआर ने श्रीलंका में अडानी की परियोजना पर केंद्र पर कटाक्ष किया। श्रीलंका में अडानी परियोजना पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि एक राष्ट्र एक मित्र काल में नई योजना थी। मंत्री अडानी परियोजना पर श्रीलंका सरकार के नए संस्करण पर टिप्पणी कर रहे थे। एक अखबार में श्रीलंका के विदेश मंत्री के हवाले से कहा गया था, कोलंबो श्रीलंका में अडानी समूह की परियोजनाओं को सरकार से सरकार की तरह सौदे के रूप में देखता है। तेलंगाना सरकार 8 सिंचाई स्थलों को पर्यटन स्थलों में विकसित करेगी। राज्य सिंचाई विभाग जो पूरे राज्य में सिंचाई स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। पहले चरण में इस उद्देश्य के लिए लगभग 8 साइट्स की पहचान की। सिंचाई विभाग इन सिंचाई स्थलों को विकसित करने में तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ सहयोग करेगा। सिंचाई परियोजनाओं को पर्यटन स्थलों में विकसित करने की अवधारणा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा प्रस्तावित की गई, जिन्होंने पर्यटन विभाग को इन परियोजनाओं में पर्यटन बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कहा था। नशे में ड्राइविंग पर हैदराबाद पुलिस ने की कार्यवाही। फरवरी में 2900 से ज्यादा बुक। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अपने अभियान के तहत फरवरी में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2965 मामले दर्ज किए। उल्लंघन करने वालों को चार्जशीट किया गया और संबंधित अदालतों में पेश किया, जिनमें से 371 को जेल से सम्मानित किया गया। 7 लोगों को अधिकतम 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगा। उल्लंघन करने वालों पर कुल करीब 94 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान के दौरान 59 उल्लंघनकर्ताओं ने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस भी खो दिए। हैदराबाद एयरपोर्ट से 33 लाख रुपए का सोना जब्त, 3 गिरफ्तार। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम ने रविवार तड़के 3 लोगों को पकड़ा और 600 ग्राम सोना जब्त किया। तीनों की पहचान एम अशफाक अहमद उम्र 37 साल, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला उम्र 31 साल और नैना मोहम्मद जिसकी उम्र 39 साल है। CISF अधिकारी के अनुसार तीनों आरोपियों की प्रोफाइलिंग और बिहेवियर डिटेक्शन के आधार पर गिरफ्तार किया। वो दुबई से इंडिगो और बाद में एयर इंडिया की फ्लाइट से आए। पूछताछ करने पर उनके व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज की जांच की। हमने उनके बैग की जांच की और विषम वजन के 4 लोहे के पुर्जे मिले। कल पुर्जों को खोलकर देखा तो उसमें 596 ग्राम सोना निकला, जो कि 33,73,360 रुपए का था। हैदराबाद मोगलपुरा में जुआ खेलते 9 गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मोगलपुरा स्थित एक घर में छापेमारी कर जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। 9 मोबाइल फोन और 47,200 रुपए नकद जब्त किए गए। विश्वसनीय सूचना पर टास्क फोर्स की टीम ने घर पर छापा मारा, जिस आयोजक का नाम पुलिस उजागर नहीं करना चाहती है। वो प्रतिभागियों को जुआ खेलने देने के लिए कमीशन ले रहा था। संपत्ति सहित 9 लोगों को मोगलपुरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी। मेडिकल कॉलेज आवंटन पर तेलंगाना के राज्यपाल हरीश राव के बीच ट्विटर युद्ध।
तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने रविवार को राज्य को केंद्र द्वारा मेडिकल कॉलेज के आवंटन पर अपनी टिप्पणी के लिए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की खिंचाई की। राज्यपाल ने तेलंगाना को दिए गए मेडिकल कॉलेज की संख्या पर एक ट्विटर उपयोगकर्ता के सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, राज्य सरकार केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा बताए गए समय पर आवेदन करने में विफल रही। आप सोइए, देर से उठिए और पूछिए। टीएन को एक ही साल में 11 मेडिकल कॉलेज मिले। हैदराबाद लीज के लिए ओआरआर ऊपर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद। हैदराबाद को आउटर रिंग रोड के टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर के माध्यम से एक और रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड, जो बाहरी रिंग रोड के संचालन और रखरखाव में लगी है, सार्वजनिक निजी भागीदारी में 30 साल की अवधि के लिए टीओटी आधार पर 150 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को पट्टे पर देने का फैसला किया। इस संबंध में एचजीसीएल ने बोलीदाताओं को पट्टे पर अनुबंध निष्पादित करने के लिए बुलाया है। एचजीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारी उम्मीद के अनुसार 30 साल के लीज से एचजीसीएल को 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। मेघालय के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। शपथ दिलाने और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सभी नवनिर्वाचित 59 सदस्य मेघालय विधानसभा के विधायक के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा के आयुक्त और सचिव एंड्रयू साइमन ने पीटीआई भाषा को बताया कि सदन की बैठक को 9 मार्च को फिर किया जाएगा और इस दौरान अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी नीत गठबंधन ने अगली सरकार बनाने का दावा पेश। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।